ऑपरेशन सिंदूर 2.0 रेडी। हिट, डिफीट, विन, रिपीट। अब जो होगा अकल्पनीय होगा। अब जो होगा अप्रत्याशित होगा। अब जो होगा पहले से बृहद होगा। याचना नहीं, अब रण होगा। जीवन जय की मरण होगा। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी तीनों ने कमान संभाली है। कभी भी कहीं भी जवाब देने के लिए रेडी है। तीनों सेनाओं ने वीडियो जारी कर मैसेज दे दिया है। अगर दोबारा युद्ध की परिस्थिति बनती है तो अब की प्रहार प्रचंड होगा। अब की शत्रु खंड खंड होगा। पाकिस्तान फॉल्स नैरेटिव फ्लोट कर रहा है। हिंदुस्तान एक्चुअल नैरेटिव रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान गौर से सुन ले, कोई सीज फायर नहीं है। इंडिया ने सीज फायर की कोई बात नहीं की है। अभी सिर्फ मोहलत दी है। अभी सिर्फ कुछ देर के लिए एक्शन थमा है। लेकिन दुश्मन मक्कार है, इसीलिए फौज पूरी ताकत के साथ तैयार है। अब अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा तो ऑपरेशन सिंदूर के पहले वर्जन से भीषण होगा। और कैसा होगा उसका ट्रेलर वेस्टर्न कमांड ने जारी कर दिया है। आतंकवादी हमले से हुई, गुस्सा नहीं, लावा था। प्लान्ड, ट्रेंड, एग्जीक्यूटेड और जस्टिस सर्व्ड। मतलब साफ है, अब की सबक ऐसा सिखाएंगे कि 7 पुश्तों तक पाकिस्तान को हिंदुस्तानी याद आएंगे। पहलगाम की आग बुझी नहीं है, हर हिंदुस्तानी के सीने में धड़क रही है। पाकिस्तान को भारत की सेना यही कह रही है। ये शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई, गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। 9 मई रात को तकरीबन 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़ भागता नजर आया। ऑप सिंदूर केवल एक कार्रवाई नहीं, पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो उसने दशकों से नहीं सीखा। छब्बीस बेगुनाहों की बेवाओं का सिंदूर लावा बन चुका है। और ये लावा पाकिस्तान पर बरसने के लिए बेकरार है। पहलगाम के कातिलों को तो सजा मिलेगी ही, दोबारा हरकत की तो कन्फर्म सजाए मौत मिलेगी। ये कोई पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा नहीं है, पाकिस्तान का फैलाया कोई झूठा नैरेटिव नहीं है। ये भारत की तीनों सेनाओं की तैयारी है। तीनों सेनाओं का प्लान लॉक हो चुका है। इंडिया की फौज जमीन से तो मारेगी ही, आसमान से भी मारेगी और समंदर से तबाह कर डालेगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारी नौसेना कह रही है, ताल ठोक कर कह रही है। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हम कहते नहीं हैं, हम करते हैं। हम जो करते हैं उसका सबूत भी देते हैं। जबकि पाकिस्तान की सरकार सिर्फ झूठ परोसती है और मुनीर की फौज अवाम को बेवकूफ समझती है। लेकिन धीरे धीरे इनका झूठ दफन हो रहा है और सच का सूरज उग रहा है। पाकिस्तान ने झूठ फैलाया था, लेकिन हमने करके दिखाया है कैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत की आर्मी कहर बनकर टूटी थी।
हिंदुस्तान का गोला चलता है तो ऐसा ही नजारा दिखता है। 10 मई को जब डरपोक मुनीर की फौज ने सिविलियंस पर अटैक किया, तब भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान की फौज भाग खड़ी हुई। देखिए कैसे भाग रही है मुनीर की गीदड़ आर्मी। भारत की सेना ने वीडियो इसलिए शेयर किए हैं कि अब की कुछ ऐसा किया तो ऐसे ही मारकर भगाएंगे। सच तो यह है कि जो पाकिस्तानी अब तक अपनी फौज को डिफेंड कर रहे थे, मुनीर के बहकावे में झूठ को फैला रहे थे, अब उन्हें भी ऑपरेशन 2.0 का खौफ सता रहा है। भारत के नेक्स्ट प्लान से पसीना आ रहा है। ये कमर चीमा हैं पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट। जब वॉर शुरू हुई थी तो पाकिस्तान की सेना की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन अब जैसे ही उन्हें हकीकत का पता चला है, उनके भी होश फाख्ता है। मुनीर के डर से कोई पाकिस्तानी खुलकर भले ही नहीं बोल रहा है, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आ रहा है, अब पाकिस्तानी भी धीरे धीरे मुनीर और शहबाज के झूठे नैरेटिव की पोल खोल रहा है। पाकिस्तानी मान नहीं रहे थे कि भारत की मिसाइल और फाइटर प्लेन्स, ड्रोन्स और साइबर फौज ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को जैम करने के साथ साथ कैसे बर्बाद कर दिया था। अब खुद कमर चीमा अपने एक वीडियो में S-400 जैसे किसी एयर डिफेंस सिस्टम लाने की वकालत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार और मुनीर को सच का पता नहीं है, लेकिन वो करें क्या? उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत के खिलाफ झूठ का ही सहारा है। मुश्किल एक नहीं है, उन्हें तो इस बात का भी डर है कि सिर्फ ट्रंप और वो ही सीज फायर के नैरेटिव की बात कर रहे हैं। भारत ने एक बार भी सीज फायर का नाम नहीं लिया है और ना ही ट्रंप का नाम लिया है। और प्रधानमंत्री ने, सेना ने और डिफेंस मिनिस्टर ने जिस तरह से साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, उसके बाद से उनके फैलाए गए सीज फायर के प्रोपेगेंडा के टूटने का उन्हें डर सता रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज में ही भारत के नेक्स्ट प्लान को लेकर हड़बड़ी दिखाई दे रही है। भारत सरकार की और फौज की तैयारी और उसके एक्शन के खौफ से आतंकी भी परेशान है। आतंकी कैंपों में भर्तियां रुक गई हैं, नए आतंकी आने से डर रहे हैं। मुनीर की सेकंड आर्मी आतंकियों की फौज में कोई हिंदुस्तान की स्ट्राइक के डर के मारे आना नहीं चाह रहा। हालत ये हो गई है कि मुनीर की फौज POK के हर उस जगह पर आतंकियों के साथ घूम रही है जिसे भारत ने बर्बाद कर दिया। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत है क्योंकि अब भारत ने पॉलिसी बना ली है। अब कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद युद्ध होगा। लेकिन लगता है मुनीर और मुनीर की आतंकी फौज की दुम सीधी नहीं होने वाली। ये दो तस्वीरें हैं, एक इस्लामाबाद की और एक POK के भिंबर की। इस्लामाबाद में मुनीर ने हाफिज सईद को बचाने के लिए इस्लामाबाद के मौलानाओं के सामने खड़ा किया है। ये मौलाना 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के आतंकी हाफिज सईद को जेल से रिहा करने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के जवानों से मिलता ये लश्कर का कमांडर मोहम्मद शोएब है। भिंबर में लश्कर के आतंकियों और पाकिस्तान की आर्मी का गठजोड़ एक्सपोज हो गया है। कैसे मुनीर की आर्मी लश्कर के आतंकियों का वेलकम कर रही है और आतंकी विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, खुद देख लीजिए। पाकिस्तान की सेना कैसे आतंकियों की पैदावार के लिए जमीन मुहैया कराती है, खाद और यूरिया देती है, उसकी ये लेटेस्ट पिक्चर है। पाकिस्तानी सेना के जवानों से गले मिल रहा ये लश्कर कमांडर मोहम्मद शोएब है। पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए। पाकिस्तान क्या, ये तस्वीर तो दुनिया के उन सभी देशों के लिए शर्मिंदगी से कम नहीं है जो पाकिस्तान को आतंक का पनाहगार बताते वक्त जुबान बंद कर लेते हैं और अपनी आंखें मूंद लेते हैं। शोएब पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों के साथ मिलकर जश्न मना रहा है, भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। से रिश्ता क्या? अरे तकबीर! मोहम्मद शोएब को लश्कर के को फाउंडर आमिर हमजा का बेहद करीबी माना जाता है। शोएब इस तस्वीर में आमिर हमजा के साथ भी नजर आ रहा है।
आतंकी मोहम्मद शोएब के लश्कर तैयबा से लिंक का एक और सबूत आपको दिखाते हैं। इसमें मोहम्मद शोएब जिस आतंकी के साथ दिख रहा है उसका नाम अब्दुल रऊफ है, जो लश्कर आतंकी अब्दुल रहमान मक्की का दामाद है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रऊफ का वीडियो सामने आया था, जिसमें वो भारत के ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों के जनाजे में शामिल हुआ था और नमाजे जनाजा पढ़ रहा था। इस तस्वीर में मोहम्मद शोएब जिसके साथ दिख रहा है वो अबू मूसा है, जो लश्कर का टॉप कमांडर है। लश्कर आतंकी मोहम्मद शोएब का पाकिस्तान की आर्मी और सरकार में कितना दबदबा होगा, अब आप ये भी देख लीजिए। आतंकी मोहम्मद शोएब जिस शख्स के साथ दिख रहा है उसका नाम चौधरी अनवारुल हक है, जो पीओके का प्रधानमंत्री है। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए, जिन आतंकियों ने सैकड़ों निर्दोष लोगों का खून बहाया, जो यूएन के घोषित आतंकी हैं, उनकी पहुंच पाकिस्तान के सियासतदानों तक है। वो आसानी से पाकिस्तानी हुक्मरानों तक पहुंच जाते हैं। यहाँ एक नहीं, आतंकियों की लाइन लगी थी। सब दिखा रहे थे कि पीओके में सब कुछ ठीक है। मोहम्मद शोएब लश्कर आतंकी रिजवान हनीफ का राइट हैंड है। शोएब भारत में हुए कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड भी है। भारत के लिए चुनौतियां पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकी ही नहीं दे रहे। भारत की सबसे बड़ी चुनौती घर के भीतर से आ रही है, जिस स्ट्राइक पर भारत की सेना और एक एक भारतीय नाज कर रहा है, उसी पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, जिसे पाकिस्तान के न्यूज चैनल भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने का हथियार बना रहे हैं। जब सियासत इस लेवल पर होगी तो सेना का मोरल डाउन होगा ही और दुश्मन माखौल उड़ाएगा ही। राहुल के सवाल पर विदेश मंत्रालय की ओर से सफाई भी आई और कहा गया, राहुल गांधी ने सरकार के नैरेटिव को गलत तरीके से पेश किया है। दरअसल इसके पीछे की वजह सियासी माइलेज लेने की है। कांग्रेस को लगता है कि मोदी सरकार ने अगर अपना नैरेटिव सही साबित कर दिया तो आने वाले चुनाव में फायदा हो जाएगा। इसीलिए कुछ ऐसा कर दो कि सवाल खड़ा हो जाए और माहौल बड़ा बन जाए। विडंबना यह है कि देश से बड़ा सियासी स्वार्थ हो गया है। कांग्रेस यही नहीं रुकी, भारत पाकिस्तान के आतंक परस्त चेहरे को एक्सपोज करने के लिए दुनिया भर के देशों में डेलीगेशन भेज रहा है। कांग्रेस से 4 नाम मांगे गए थे, जिसमें सबसे उपयुक्त कांग्रेस में शशि थरूर थे। उनका नाम न देकर कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का नाम दे दिया, जिनमें गौरव गोगोई और सैयद नासिर हुसैन पर पाकिस्तान को लेकर सवाल उठ चुके हैं। ऐसे में जब बीजेपी ने पूरे डेलीगेशन की लीडरशिप शशि थरूर को दे दी तो कांग्रेस को बुरा लग गया। सवाल तो यह है कि देश जरूरी है या सियासी स्वार्थ का सिद्ध होना। कांग्रेस को इसका जवाब डेलीगेशन में शामिल असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। ओवैसी भी मोदी सरकार की ज्यादातर नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन जब देश की बात आई तो देश पहले किया, सियासत पीछे कर दी। हमारे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। भारत की डेलीगेशन भेजने की रणनीति से पाकिस्तान घबराया हुआ है। नकल करके वो भी पूरी दुनिया में अपना डेलीगेशन भेजने जा रहा है। पाकिस्तान किस कदर परेशान है। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, लेकिन एक बात तो तय है, अगर ऑपरेशन 2.0 के हालात बने तो इस बार भारत डिप्लोमेसी से लेकर युद्ध तक में ऐसा सबक सिखाएगा जो पाकिस्तान को पीढ़ियों तक याद आएगा।